हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं फिर से उपस्थित हुआ हूँ आप सबके सामने गणित का एक और चैप्टर लेके, जिसका नाम है बीजगणित। ठीक है दोस्तों, आज का जो मेरा वीडियो है दोस्तों, वैसे तो ये सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन मुख्य फोकस जो मैंने आज किया है इस वीडियो पे वो आर्मी की तैयारी करने वाले या डिफेंस के और जो एग्जाम है जो 10th या 12th पास एग्जाम से दिए जाते हैं, उनके लिए मैंने मुख्यतः ये वीडियो बनाने की कोशिश की है कि उसके जो क्वेश्चनों का लेवल है दोस्तों, वो बस उसी लेवल का है। ठीक है ना। तो मुख्यतः ये उन्हीं लोगों के लिए। तो देखिएगा, आज हम इस चैप्टर में सीखने वाले हैं कि किस तरीके से अगर हमें अलजेब्रा या बीजगणित के फॉर्मूले नहीं भी आते हैं तो भी हम ऑप्शन का प्रयोग करके किस तरीके से आराम से सवालों को कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे हमारा पहला प्रश्न दे रहे हैं 5 कोष्टक में x + 2 - 2, एक कोष्टक में 3 - x बराबर 3, कोष्टक में x + 2 - 2 और कोष्टक में 3x - 4 में x का मान ज्ञात करने को कहा। और ऑप्शन हमारे दोस्तों 1, 2, 3 और 4। ठीक है ना दोस्तों। इसके लिए हम क्या करेंगे दोस्तों, अपना ऑप्शन उठाएंगे। अब ऑप्शन उठाने का तरीका दोस्तों मैं आपको बताता हूँ क्या करना है हमें, कि ना तो हमें सबसे शुरू में सबसे बड़ा लेना है ऑप्शन, और ना ही सबसे छोटा। बीच का कोई भी एक ऑप्शन दोनों में से लेके हमें देख लेना है आंसर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। अगर नहीं मिलेगा तो फिर हमें कौन सा ऑप्शन लेने में हम आगे देखेंगे। ठीक है दोस्तों। तो जैसे दोस्तों मैं यहाँ से 2 को उठा के देखता हूँ। किसको उठा के देखता हूँ? 2 को। तो मुझे करना क्या कि x की जगह केवल 2 को रखना है। तो दोस्तों जैसे ही मैं x की जगह यहाँ पे 2 को रखूंगा तो 2 और 2 4 होंगे। 4 के बाहर दोस्तों कोष्टक के बाहर 5 लिखा, तो इस 4 का 5 से गुणा होगा। तो 2 यहाँ रखा था तो 2 और 2 4, 4 पंचे दोस्तों हो गया 20 माइनस। अब दोस्तों मैं यहाँ पे 2 रखूंगा तो 3 में से 2 घटाते ही 1 बचेगा दोस्तों। 1 का मैं 2 से गुणा करूंगा तो आएगा 2। उसके बाद दोस्तों बराबर, मैंने बराबर लगाया। अब यहाँ पे दोस्तों मैंने फिर से 2 रखा x की वैल्यू को, तो 2 और 2 4, 4 का 3 से गुणा, 4 तिया 12। फिर से माइनस लगा तो मैंने माइनस लगाया। अब दोस्तों मैंने यहाँ पे x का मान 2 रखा तो 3 दूनी 6, 6 में से 4 जाएंगे दोस्तों, कितने बचेंगे 2। अब इस 2 का बाहर वाले कोष्टक से गुणा किया जाएगा तो 2 दूनी 4। अब हम ये देख लेना दोस्तों क्या ये दोनों बराबर आए। ये हो गया दोस्तों 18 और ये हो गया 8। ये दोस्तों बराबर नहीं आए तो ये हमारा ये 2 वाला ऑप्शन गलत हो गया। अब दोस्तों हम ट्राई करेंगे 3 को लेके। किसको लेके ट्राई करेंगे? 3 को। तो देखते हैं दोस्तों, 3 और 2 5, 5 का 5 से गुणा 5 25 हो गया दोस्तों माइनस। अब यहाँ पे दोस्तों हम फिर से 3 रखेंगे तो 3 में से 3 जाएगा 0। तो 0 का किसी भी संख्या से गुणा करेंगे दोस्तों, आंसर हमारा आना है 0। अब यहाँ पे 3 रखते हैं दोस्तों, 3 और 2 5, 5 का 3 से गुणा हुआ 5 तिया 15 माइनस। देखो दोस्तों अगर यहाँ पे मैं 3 रखूंगा तो 3 3 का 9, एक्स की जगह कितना रखना है 3, तो 3 का 3 से गुणा 3 3 का 9, 9 में से 4 जाएंगे दोस्तों, कितने बचेंगे 5, 5 का दोस्तों मैं करूंगा 200 गुणा, 5 दूनी 10। तो यहाँ दोस्तों आ गया 25 और यहाँ दोस्तों आ गया 5। क्या ये दोनों बराबर हुए? नहीं। तो ये दोस्तों ये ऑप्शन भी हमारा गलत हो गया। इस तरीके से दोस्तों मैं अगला ऑप्शन रखूंगा 4, 4 से इसको ट्राई करूंगा। जब मैं 4 यहाँ पे रखूंगा तो 4 और 2 6, और 6 का 5 से गुणा, 6 पंचे 30 हो गया दोस्तों। कितना हो गया? 30 हो गया। माइनस लगा, मैंने माइनस लगाया दोस्तों। यहाँ पे मैं 4 रखूंगा तो 3 में से 4 जाएगा, तो चूंकि 4 बड़ा हो रहा है माइनस का, इसलिए माइनस का 1 बचेगा। और माइनस के 1 का जब 2 से गुणा करूंगा तो ये भी माइनस का और ये माइनस का 1 बचेगा हमारा। जैसे मैं यहाँ पे 4 रखूंगा ना दोस्तों, ये इसको घटा के -1 बचेगा, तो -1 का माइनस के 2 से गुणा करूंगा तो मुझे मिलेंगे +2 बराबर। यहाँ पे दोस्तों मैं 4 रखूंगा x की वैल्यू को, 4 और 2 6, 6 का 3 से गुणा, 6 तिया 18 माइनस। देखो यहाँ पे 4 रखूंगा, 4 तिया 12, 12 में से 4 जाएंगे दोस्तों 8 बचेंगे, और 8 का 2 से गुणा, 8 दूनी 16। तो ये दोस्तों हो गए 32 और ये कितने हो गए 2। ये भी बराबर नहीं है, इसलिए दोस्तों हमारा ये भी ऑप्शन गलत। बचता है एक ऑप्शन, एक जो हमारा आंसर होगा। अगर आप चाहो तो इसको करके भी देख सकते हैं। कैसे? अब हमें x की जगह केवल 1 रख लेना दोस्तों। कितना रख लेना है? x की जगह पे 1। तो यहाँ पे x की जगह हम 1 रखेंगे दोस्तों, तो 1 और 2 कितना हो गया 3, 3 का 5 से करेंगे गुणा दोस्तों, तो कितना होगा 3 पंचे 15, कितना होगा दोस्तों 15 मैंने रखा माइनस। अब यहाँ पे भी 1 रखूंगा तो 3 में से 1 गया 2, और 2 का 2 से गुणा, 2 दूनी 4 बराबर। यहाँ दोस्तों मैं 1 रखूंगा तो 2 और 1 3, 3 का 3 से गुणा, 3 3 का 9 माइनस। यहाँ पे मैं 1 रखूंगा तो 3 एकम 3। अच्छा दोस्तों यहाँ पे 1 रखते ही 3 एकम 3 प्लस का हुआ, प्लस के 3 में से जब माइनस का 4 जाएगा दोस्तों माइनस का 1 बचेगा। कितना बचेगा? माइनस का 1 यहाँ पे, और माइनस के 1 का माइनस के 2 से गुणा करेंगे तो दोस्तों आएगा माइनस और माइनस प्लस का 2। तो ये कितने हो गए दोस्तों? 15 में से 4 गए 11 बचेंगे, और ये 9 2 11। ये देखिएगा दोस्तों हमारे दोनों बराबर बराबर आ गए। 15 में से 4 गए 11 और 9 और 2 11। किस ऑप्शन को रखने से? 1 को रखने से। तो इस तरीके से दोस्तों अगर हमें फॉर्मूले नहीं भी आते हैं तो
बीजगणित में हम दोस्तों ऑप्शन को रख के इजी तरीके से सवाल को कर पाएंगे, जैसे मैंने इसमें एक को रख के कर लिया है। ठीक है दोस्तों, अब इसी तरीके से हम इस ऑप्शन को देखने वाले हैं। इसमें ये कह रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 तथा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 के उभयनिष्ठ फलन। मतलब इसमें दोस्तों में दो समीकरण दिए हैं, और उभयनिष्ठ फलन का मतलब है कि इन दोनों के जब हम फैक्टर करेंगे या इन दोनों के खंड करेंगे तो उनमें कौन सा खंड कॉमन आएगा। तो इसके लिए दोस्तों हमें खंड करने पड़ते हैं, लेकिन हम खंड नहीं करेंगे। हम खंड करने का जो दूसरा तरीका होता है दोस्तों उसको अप्लाई करेंगे। क्या करेंगे दोस्तों, हम यहाँ देखेंगे कि यहाँ पे पीछे अकेला 3 है और इस x के आगे कोई संख्या नहीं है ना। अगर x के आगे कोई संख्या होती तो संख्या के इस 3 से मल्टीप्लाई कर लेते तो खंड करते। जब यहाँ कोई संख्या नहीं है तो केवल 3 के खंड करेंगे। तो दो संख्या दोस्तों आप हमें ऐसी बताओ जिनका गुणा करूं तो 3 आ जाए और उन्हें आपस में मैं जोड़ूं या घटाऊं तो मुझे 2 मिलना चाहिए। तो दोस्तों 3 के खंड हमारे केवल 2 ही होंगे, 3 और 1, 3 एकम 3 मिलेगा। अब मुझे 2 चाहिए दोस्तों, तो मैं 3 में से 1 को घटा लूंगा तो मुझे 2 भी मिल जाएगा। तो यहाँ से दोस्तों मेरे फैक्टर क्या हो सकते हैं, एक हो सकता है x प्लस 3 और एक होगा x माइनस 1। इसके दो फैक्टर मिल गए मुझे दोस्तों। अगर आपको ये लगता है दोस्तों शुरू में कि हमारे फैक्टर सही है कि गलत, उसके लिए हम इनका आपस में मल्टीप्लाई करके भी चेक कर लेंगे। अगर हमें ये चीज़ मिल जाएगी तो फैक्टर हमारे सही है। तो हो सकता है शुरू में आपको थोड़ा सा डाउट हो तो आप इसको ट्राई कर लेना, लेकिन जब आपको कॉन्फिडेंस हो जाएगा अपने ऊपर तो फिर आप भी ऐसे ही डायरेक्ट कर पाएंगे और उनको वापस चेक नहीं करेंगे। तो इन दोनों के फैक्टर किए दोस्तों। अब मैं करता हूँ इसके फैक्टर। इसमें भी मैं देखूंगा कि x के आगे कोई संख्या नहीं है, तो यहाँ पे मुझे केवल 6 के मल्टीप्लाई करना। तो दो संख्या ऐसी जो गुणा करके मुझे कितना देना है दोस्तों, 6, लेकिन उनको मैं आपस में जोड़ूं या घटाऊं तो मुझे 1 मिलना चाहिए, क्योंकि यहाँ x के आगे कोई संख्या नहीं तो 1 मानेंगे, वो भी किसका, प्लस का। तो दोस्तों 6 के मैं फैक्टर करता हूँ। क्या क्या फैक्टर हो सकते हैं 6 के, एक तो हो सकते हैं दोस्तों 3 दूनी 6 और एक हो सकते हैं 6 कम 6, ये दोनों फैक्टर हैं। अब अगर मैं इस फैक्टर को लेता हूँ दोस्तों, तो इसमें से मैं 6 को जोड़ूं, 6 में 1 को मैं जोड़ूं या घटाऊं, कुछ भी करूं, मुझे प्लस का 1 कैसे भी नहीं मिलना, इसलिए ये फैक्टर मेरा गलत हो गया। मेरा फैक्टर होगा 3 और 2। कैसे दोस्तों, मैं 3 में से अगर 2 को घटा दूंगा तो मुझे 1 मिल जाएगा। ठीक है ना। तो अब यहाँ से मेरे समीकरण क्या बनने वाले, x के आगे 3 तो मुझे प्लस का मिला, इसलिए x प्लस 3 एक फैक्टर होगा, और ये माइनस के 2 मिले तो एक फैक्टर x माइनस 2 होगा। सॉरी। तो देखा दोस्तों मैंने कितने आसान तरीके से इन दोनों के फैक्टर निकाल लिए। अब मैं देखूंगा इन दोनों के जो फैक्टर हुए इनमें कॉमन कौन है दोस्तों। तो x प्लस 3 दोनों में कॉमन है दोस्तों। तो हमारा जो उभयनिष्ठ फैक्टर, मतलब उभयनिष्ठ का मतलब होता है कॉमन, तो कॉमन फैक्टर हो जाएगा x प्लस 3, और ये हमारा दोस्तों आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब हम देखते हैं अगले प्रश्न को, जिसमें हमें समीकरण के फैक्टर ही चेक करने हैं। तो जो जिस तरीके से मैंने यहाँ पे किया था उसी तरीके से देखिए दोस्तों यहाँ पे हम कितने आसानी से इनके आंसर निकाल पाएंगे। तो इसमें भी मैंने देखा दोस्तों x के आगे कोई संख्या नहीं है, तो मुझे फैक्टर किसके करने, मतलब खंड किसके करने, केवल 30 के। तो दो ऐसी संख्या दोस्तों जो गुणा करके 30 दे दें और जोड़ने या घटाने पर हमें प्लस के 11 दें, क्योंकि इसके आगे प्लस का निशान है तो 11 में प्लस के लेने पड़ेंगे। तो देखिए दोस्तों हम 30 के खंड करते हैं। 30 के खंड क्या क्या हो सकते हैं दोस्तों, एक तो हो सकता है हमारा 30 एकम 30 खुद हो सकता है, एक हो सकता है दोस्तों 15 दूनी 30, एक क्या हो सकता है हमारा दोस्तों 10 या 30 हो सकता है, और दोस्तों क्या हो सकता है हमारा, और हमारा हो सकता है 5 इंटू 6, 5 6 30। अब हम इन खंड में से दोस्तों उन खंड को लेंगे जो हमें जोड़ के या घटा के, इनका आपस में हम कुछ भी करें लेकिन हमें प्लस का 11 मिल जाए। तो दोस्तों 30 और 1 को हम आपस में चाहे जोड़ लें चाहे घटा लें, किसी को भी हमें प्लस का 11 नहीं मिलना, आंसर कैंसिल। ऐसे हम दोस्तों 15 और 2 के साथ करेंगे। अगर मैं 15 और 2 को जोड़ता हूं दोस्तों तो ये हमें मिलेंगे 17, और अगर मैं 15 और 2 को घटाता हूं तो दोस्तों मुझे मिलेंगे 13। 11 नहीं मिलने, तो ये भी हमारा फैक्टर नहीं हो सकता। अब दोस्तों मैं देखता हूं 10 और 3 को, तो 10 और 3 को दोस्तों मैं जोड़ूंगा तो मुझे मिलेंगे 13, और 10 और 3 को मैं घटाऊंगा दोस्तों तो मुझे मिलेंगे 7। 11 यहाँ पे भी नहीं मिले तो ये भी गलत हो गया। तो 5 और 6 हो सकते हैं दोस्तों, क्योंकि 5 और 6 को मैं जोड़ूंगा तो प्लस के 11 मिल जाएंगे। तो मेरा वो आंसर होगा जिसमें 5 और 6 दोनों किसकी संख्या हो, प्लस की। तो मैं देखूंगा x प्लस 5 और x प्लस 6 इसमें है फैक्टर, इसमें 4 और 9 है, इसमें 9 और 2 है, इसमें भी 9 2 है। तो ये सब कैंसिल, मुझे 5 और 6 चाहिए थे, इसमें मिल गए दोस्तों। ठीक है। या दोस्तों हम एक तरीका और कर सकते हैं कि हमें 30 ही तो चाहिए और ऑप्शन दिए, तो हम क्या करेंगे, केवल संख्याओं को ले लेंगे दोनों में और उनका आपस में गुणा करेंगे, और संख्या किसकी आनी चाहिए, प्लस की 30। तो 6 पंचे 30 इसमें आ गए। इसमें दोस्तों देखेंगे 9 चौको 36, 4 और 9 का गुणा, तो ये गलत हो गया। 9 दूनी दोस्तों 18, लेकिन ये 18 दोस्तों किसका आएगा, माइनस का, क्योंकि ये माइनस का है, तो ये माइनस के 18 आंसर मिलेगा, इसलिए ये भी आंसर गलत हो गया। यहाँ पे भी देखेंगे 9 दूनी दोस्तों 18, वो भी आएगा माइनस का, जबकि हमें चाहिए 30, तो ये भी गलत हो गया। एक ही ऑप्शन बच रहा है। तो आप ऐसे भी चेक कर लेंगे या फैक्टर कर लेंगे, तो फैक्टर में भी हमें 5 और 6 मिलेगी। यही दोस्तों हम आगे
इसमें भी करने वाले हैं। तो दोस्तों हमें कितना चाहिए, माइनस का 156 चाहिए। तो मैं आगे x की कोई संख्या नहीं है तो केवल 156 ही तो चेक करना है। तो दिए गए प्रत्येक ऑप्शन की पीछे वाली केवल संख्याओं को आपस में गुणा करके 156 लाने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों सबसे पहले मैं पहले ऑप्शन को देखता हूँ, इसमें प्लस के 13 इंटू माइनस के 12 है। तो जब मैं प्लस और माइनस की संख्या को गुणा करूंगा दोस्तों मुझे माइनस की मिलेगी, कितनी मिलेगी, 12 3 36 की 6 हासिल 3, 12 कम 12 और 3 15, 156 मुझे माइनस का मिल गया दोस्तों। तो यही हमारा आंसर होना चाहिए, लेकिन हो सकता है कोई और भी हो तो हम उसको चेक कर लेते हैं। जैसे दोस्तों यहाँ पे मैं 16 और माइनस के 12 का गुणा करूंगा, किसके, माइनस के 12 का, तो संख्या मिलेगी माइनस की, क्योंकि माइनस का है। 16 दूनी 32, 16 कम 16 और 3 19, 192 मिला, ये गलत हो गया, मतलब ये ऑप्शन हमारा गलत हो गया। यहाँ पे दोस्तों अब मैं देखूंगा आगे मुझे जो और ऑप्शन दिए हैं दोनों, प्लस का 12 और प्लस के 12, मतलब दोनों संख्या मुझे प्लस की दी है। तो 12 12 144 होता दोस्तों, वो भी 156 नहीं होगा, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। अब आया दोस्तों मैं इस ऑप्शन पे, किस पे आया, इस वाले पे। तो यहाँ पे दोस्तों माइनस के 13 और प्लस के 12 का मैंने गुणा किया तो मुझे माइनस के 156 मिलेंगे दोस्तों। अब दोस्तों समस्या हो गई, इस पहले वाले में और दूसरे वाले में दोनों से मुझे 156 माइनस के मिल रहे हैं। अब हमारा एग्जैक्ट आंसर क्या होगा, उसके लिए दोस्तों मुझे ये देखना पड़ेगा आगे वाला पद। तो यहाँ पे कितना लिखा है, केवल x, मतलब x के साथ कोई संख्या नहीं है दोस्तों, तो हम 1 मानेंगे। कितना मानेंगे, 1 मानेंगे, और वो भी किसका, माइनस का। तो अब इन दोनों को हम आपस में जोड़ें या घटाएं कुछ भी करें, लेकिन हमें माइनस का 1 मिलना चाहिए। क्या मिलना चाहिए, माइनस का 1। तो पहले वाले ऑप्शन को मैं दोस्तों देखता हूँ, इसमें 13 है प्लस का और 12 है माइनस का, तो ये घटेंगे तो मुझे किसका 1 मिलेगा, प्लस का। किसका 1 मिला, प्लस का। तो ये आंसर हमारा गलत हो गया। यहाँ देखेंगे दोस्तों माइनस के 13 है और ये प्लस के 12 है, इन दोनों को जब मैं आपस में सॉल्व करूंगा तो मुझे माइनस का 1 मिलने वाला है दोस्तों, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है और मुझे यहाँ पे माइनस का 1 ही चाहिए था, इसलिए ये हमारा डी जो है आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से हम अपने छोटे से लेवल पे, अपने जो बीएसएफ ट्रेड्स के या आर्मी के एग्जाम होते हैं उनमें मोस्टली क्वेश्चन इसी लेवल के आते हैं। तो बीजगणित के इन सवालों को जो फैक्टर वाले होंगे उन्हें इस तरीके से फैक्टर करके, और जो ऑप्शन वाले सवाल होंगे उन्हें इस तरीके से ऑप्शन रख के आराम से कर पाऊंगा दोस्तों। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आए और उसमें बताए गए तरीके थोड़े से भी समझ में आए, आपको ऐसा लगता है कि नहीं मैं सीख सकता हूँ और इजी है, तो आप प्लीज मुझे कमेंट करके बताएंगे। मैं इसका एक अच्छा सा पूरा कंप्लीट वीडियो बना के आपको पूरा बीजगणित आराम से समझा सकूंगा, जो आपके आर्मी और बीएसएफ या जो पैरामिलिट्री फोर्स होते हैं उनके एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं बीजगणित के, उनको फिर आप किस तरीके से आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो प्लीज मुझे कमेंट्स करके बताएं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, इसमें बताई हुई तरीके अच्छे लग रहे हैं, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करें। ठीक है दोस्तों, मिलता हूं अगले वीडियो में।